आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस का मतलब काल होता है और ये इंग्लिश का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। अगर टेंस हम लोग को नहीं आता है तो कभी भी हम लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स दैट इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। इसका मतलब होता है टेंस जो है वर्बों का अध्ययन करना होता है जो समय के अनुसार परिवर्तन होते रहता है। इसके अंदर हम लोग वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 का प्रयोग सीखेंगे। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आई प्ले, प्ले जो है वर्ब 1 है। सेकंड वाले सेंटेंस में प्लेड वर्ब 2 है। थर्ड वाले सेंटेंस में प्लेड वर्ब 3 है। फोर्थ वाले सेंटेंस में प्लेइंग वर्ब 4 है। फिफ्थ वाले सेंटेंस में प्लेस वर्ब 5 है। अतः टेंस में हम लोग वर्बों का सही ज्ञान सीखते हैं। टेंस यानी काल जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल या फिर भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब अभी जो है वर्तमान में, पास्ट टेंस का मतलब जो नहीं है बल्कि था, फ्यूचर टेंस का मतलब जो आएगा अभी आया नहीं है या फिर अभी हुआ नहीं है। सभी टेंस के चार चार भेद हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का आप देख सकते हैं, पास्ट टेंस का देख सकते हैं और फ्यूचर टेंस का देख सकते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट रूप में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के चार भेद, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हैबिट को दिखाता है, जिसको पहचानने का आसान तरीका है, जिसके अंत में ता, ते, ती प्लस है आता है। सिंपल प्रेजेंट का आज हम लोग 2 रूल सीखेंगे, एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव का क्वेश्चन है वह आम खाता है और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वह आम नहीं खाता है, जिसका नेगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस 2 या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग सीखना होगा कि कौन क्या लेता है, जिसे आप चार्ट में देख सकते हैं। पहला प्रश्न है वह आम खाता है, He eats a mango। इसका नेगेटिव है वह आम नहीं खाता है, He does not eat a mango। दूसरा क्वेश्चन है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, I play cricket। और इसका नेगेटिव है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, I do not play cricket। अब हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखेंगे, जिसका मतलब होता है कि अभी काम जारी है या फिर चल रहा है। इसको पहचानने का आसान तरीका है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारी चीज आते हैं। इसका 2 रूल आज देखेंगे, एफर्मेटिव रूल और नेगेटिव। एफर्मेटिव जिसका क्वेश्चन है वह खेल रहा है और इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव है वह नहीं खेल रहा है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इज एम आर का प्रयोग जानना होगा कि कहाँ लगता है। इसको हम लोग चार्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। दूसरा इसका नेगेटिव है वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। दूसरा क्वेश्चन है मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, इसका नेगेटिव है आई एम नॉट वॉचिंग द टीवी। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य अभी समाप्त हुआ है और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं लगा होता है, या फिर कभी कभी नहीं भी लगा रहता है, लेकिन हम लोग पढ़ के सेंटेंस को पता कर सकते हैं कि काम खत्म है या फिर नहीं। आज हम लोग इसका 2 रूल पढ़ने वाले हैं, एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव का क्वेश्चन है वह खाना खा चुकी है, इसका मतलब खाना खत्म कर चुकी है। ठीक है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका नेगेटिव है वह खाना नहीं खाई है, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हैव और हैज का प्रयोग पता होना चाहिए, जो चार्ट में आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वह खाना खा चुकी है। शी हैज ईटन फूड। इसका नेगेटिव है वह खाना नहीं खाई है। शी हैज नॉट ईटन फूड। दूसरा क्वेश्चन है मैंने यह किया है। आई हैव डन दिस। इसका नेगेटिव है मैंने यह नहीं किया है। आई हैव नॉट डन दिस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसमें टाइम लगा होता है और इसके अंत में से लगा होता है, और इस से का इंग्लिश होता है सिंस या फॉर। इसका आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव क्वेश्चन देखते हैं। वह 2005 से यह काम कर रहा है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में अदर वर्ड बोल सकते हैं या प्लेस, मीडियम प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका नेगेटिव है वह 2005 से यह नहीं कर रहा है, और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर अदर वर्ड बोल सकते हैं इसके बाद, या फिर प्लेस, मीडियम प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग सीखेंगे। सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम में होता है, यानी फिक्स टाइम को दिखाता है या फिर समय के नाम के साथ आता है, जैसे कि जनवरी से, सोमवार से, 2005 से, इस तरह का आता है। फॉर का प्रयोग अनफिक्स टाइम के साथ होता है, जो समय के नाम के साथ नहीं आता है, जैसे कि 1 महीने से, 2 दिनों से, 5 सालों से। इससे हम लोग कौन सा साल, कौन सा 2 दिन, कौन सा 2 महीने, इससे पता नहीं चलता है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है वह 2005 से यह काम कर रहा है। He has been doing this work since 2005. इसका नेगेटिव है वह 2005 से यह काम नहीं कर रहा है। He has not been doing this work since 2005. दूसरा क्वेश्चन है मैं यहाँ 4 सालों से रह रहा हूँ। I have been living here for 4 years. इसका नेगेटिव है मैं यहाँ 4 सालों से नहीं रह रहा हूँ। I have not been living here for 4 years. अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।